सर्वे के जरिए भाई भाई में भी विवाद होगा, भाई बहन में विवाद होगा, अमीर गरीब में विवाद होगा। यह सर्वे पूरी तरह से बिहार को एक नए दौर में, अराजकता के दौर में ढकेलने का षड्यंत्र है। जब तक घूसखोरी बंद नहीं होगा अधिकारी से, जनता का शोषण किया जा रहा है, इसके लिए देखने के लिए कोनो नहीं है। विधानसभा का क्या है, तो लोकसभा का भी आ जाएगा तो जैसे सर्वे का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अधिकारी को मन बढ़ाया हुआ हमारे माननीय नीतीश बाबू का है। सर्वे के जरिए भाई भाई में भी विवाद होगा, भाई बहन में विवाद होगा, अमीर गरीब में विवाद होगा। यह सर्वे पूरी तरह से बिहार को एक नए दौर में, अराजकता के दौर में ढकेलने का षड्यंत्र है। मेरी जो मान्यता है कि सरकार के विधायिका और कार्यपालिका में बैठे हुए लोगों के बिना जानकारी में बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने के निजी स्वार्थ के लिए इस सर्वे अभियान को चलाया जा रहा है, जिसके जरिए बिहार की 3 से 4 लाख करोड़ की जो जमीन बहुमूल्य संपत्ति सरकारी घोषित कर करके फ्री ऑफ कॉस्ट अडानी अंबानी को देने का षड्यंत्र है। देश के धन्ना सेठों को षड्यंत्र है। नहीं, अगर हम लोग समय रहते चेते तो ये भू सर्वेक्षण के नाम पर पूरे बिहार में किसानी खत्म कर देंगे, हमारी सामाजिक सौहार्द खत्म होंगे, हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, हमारे पलायन इस बिहार में बढ़ेंगे, हमारी जो फूड सिक्योरिटी जो है, खाद्य सुरक्षा, वो संकट में आ जाएगा। 20-25 लाख एकड़ जमीन को अगर बकास्त घोषित कर देंगे बिहार सरकार, उसमें खेती नहीं होगा, और जब खेती नहीं होगा तो लोगों को खाने के लिए अनाज पर्याप्त नहीं मिलेंगे। अजय जी, ये जो जमीन सर्वे हो रहा है, बिहार सरकार इसको खेला बना दिया है क्या? कभी कोई फरमान, कभी कोई फरमान, कभी ये नहीं लगेगा, कभी वो नहीं लगेगा, क्या कर रहे हैं? बिहार सरकार खेला नहीं बनाया है। हमारे अधिकारी लोगों को छूट देने के कारण बिहार के हर प्रखंड में सर्वे के लिए लड़ाई हुआ है। मुसहरी प्रखंड बिहार के अंदर जैसे मुजफ्फरपुर जिला में, वहाँ भी धरना प्रदर्शन पहला शुरू हुआ था, उसके बाद पूरे बिहार में शुरू हुआ। सही ढंग से सीओ काम नहीं कर रहे हैं, और हमारे जैसे भूमि सुधार मंत्री क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है उनसे। बराबर सब सीओ को बुला के प्रदेश में मीटिंग करते हैं कि अच्छा से सर्वे हो जाए। तो जब तक घूसखोरी बंद नहीं होगा अधिकारी से, जनता का शोषण किया जा रहा है। अरे जमाबंदी में भी खेल हो रहा है, किसी के नाम से कोई जमाबंदी करा ले रहा है। अरे सब घूस का खेल है, जो पैसा देता है नजायज ढंग से करा रहा है। तो कौन करा रहा है? नीतीश कुमार ने झगड़ा करवा रहे हैं। नीतीश कुमार तो अधिकारी को रखे हुए हैं जो समाज सुधारे, लेकिन अधिकारी लोगों पर जनता आंदोलन उठाए, और सब जगह का जनता को, बिहार को, जनता को मैं जगाना चाहता हूँ, तो जागो। जब तक जागेगा नहीं तब तक सवेरा नहीं उठ। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रोन कहाँ जो सोबत है, सोबत है सो खोबत है, जागत है सो पावत है। जहाँ जहाँ लड़ाई हुआ है तहाँ तहाँ न्याय हुआ है। गाय घाट में देखिए सर्वे का काम जैसे 90% अब सक्सेस होने जा रहा है। कटरा में भी सक्सेस होने जा रहा है, लेकिन कुछ लोग बचा हुआ है जिसका लटपट करके ऑनलाइन जमाबंदी करते हैं, हो ये नहीं रहा है। कभी सर्वर खराब तो कभी ये खराब तो कभी वो खराब। डिजिटल सिग्नेचर पंचायत में सीओ डोंगल नहीं देगा, आरटीपीएस में डोंगल देने से काम नहीं होगा, और निस्वार्थ जैसे पंचायत में डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, सर्वे का काम हो, वार्ड बाई वार्ड करे तब सक्सेस। किसी में 14 गो वार्ड है, किसी में 15 गो वार्ड है, किसी में 16 गो वार्ड है, तो हर प्रखंड में 26, जैसे मुसहरी में 26 गो है, गायघाट में कुछ है, कुछ कहीं कुछ है, सबसे बड़ा पुरानी प्रखंड है। तो टाइम से करेगा अधिकारी तो उसको तो जिला में डीएम बुला लेता है, कि क्या काम करेगा पंचायत में, उसको जिला में जाने का क्या जरूरी है। सर्वे जब मुख्यमंत्री आदेश कर दिया जो करके चुनाव से पहले सक्सेस कर देना है, तो सारा अधिकारी तो जैसे चुनाव से पहले सक्सेस कहिए नहीं रहा है। विधानसभा का क्या है, तो लोकसभा का भी आ जाएगा तो जैसे सर्वे का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अधिकारी को मन बढ़ाया हुआ हमारे माननीय नीतीश बाबू का है, इसलिए जो अधिकारी को तंग नहीं करे, जनता काम करने में दिक्कत नहीं हो। अब सरकारी एक्ट लगे वो दे दिया है, अब वो उसको सही बात भी जनता अगर 10 हो जाता है तो उस पर FIR हो जाता है, जो सरकारी अवहेलना में केस किया जाता है। ये सब हटाए, हम सरकार के लोग होते हुए भी कहेंगे अधिकारी पर अंकुश करें, और नहीं तो जनता जब बिगड़ जाएगी तो किसी की सरकार रहेगी वो मानेगी नहीं, जनता अपना अदालत शुरू कर देगी। इसलिए अधिकारी पर फोकस करना कम करे, और अधिकारी को टेबल पर, सरकार रुपया दे रहा है जनता के काम के लिए,
अब सीओ साहब हो गए, 5 को बॉडीगार्ड लेके पहुंच गए कोनो बड़ा बड़ा ब्रोकर के लग में, और जमीन जैसे हो जाता है, किसी का जमीन है किसी को हो जाता है। ये सब खेल बंद हो और जनता का स्वच्छ राज। हम तो देख रहे हैं जो सुंदर बिहार बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी चले हैं, लेकिन अब नीतीश बाबू सुंदर बिहार बनाएंगे कि प्रशांत बाबू बनाएंगे कि लालू के लड़का तेजस्वी बनाएंगे। सब लोग तो कहता है कि हम मास्टर के ई कर दिए तो फलना के ई कर दिए, सर्वे का काम हम शुरू करा दिए, तो सक्सेस कोई कराएगा उसी का नाम चलेगा। अरे बेटियां तो बल्ले बल्ले है, पूरा खुश है। कोई खुश नहीं है, समाज को लूटने के लिए अधिकारी। अरे बेटियां तो करे, नीतीश कुमार तो बाप के भी जमीन में हकदार बना दिए है, बेटियां सब पूरा खुश है। खुश तो रहबे करेगा, दोनों के बेटी खुश रहेगा, बेटा के भी ससुराल में हक बना देवे ना, तब न खुश रहेगा लोग। वो नहीं खाली बेटिए के बढ़ाइएगा, अब बेटा कहाँ जाएगा? बेटा को तो मिलवे न करेगा जी। मिलेगा कैसे? पत्नी को मिलेगा तो बेटे को न मिला। लड़की के 2 जगह मिलेगा, लड़का के नहीं मिलेगा। ये सब नियम फालतू है, फालतू है। हाँ, काहे ना आपके नीतीश कुमार हटा रहे हैं इस नियम को? अब ये है, उनको पछतावा बाद में आएगी। अब कुछ सोचिएगा कि हम कैसे पहले झगड़ा घर घर में लगा देंगे, इसके बाद पछतावा आएगा। ये महिला को छूट दिए हैं, जीविका को भी आज के डेट में छूट इतना बिहार में मिला हुआ है, तो कहीं अब हाथ फैलाने का 10 रुपया के लिए जैसे समूह का सिस्टम नहीं तो क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बेटी को मिलना चाहिए हक। नहीं, हमारे समझ से बेटा बेटी दोनों को मिलना चाहिए। जब दोनों बराबर है तो दोनों को मिलना चाहिए। हाँ तो मिलना चाहिए, तब नहीं मिलता है तो दोनों को नहीं मिले। जिसका जो सिस्टम है, ब्याह शादी कहाँ से करेगा? तब तो लड़की को लोग मारेगा, जो सिस्टम सरकार करेगा तब। अब दोनों बगल हिस्सा लेगा तो कहाँ से देगा? जिसके पास नहीं होगा, अपना बेटे एगो होगा, अब उसी का हिस्सा सब ले लेगा दामाद अब बेटी, तो वो पति रहेगा तो रोड पर आ जाएगा, तो मार का जो है समस्या हो जाएगा हर परिवार में। ये सिस्टम ठीक नहीं। सरकार का मुख्य लक्ष्य केवल और केवल 20-25 लाख एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाने के उद्देश्य से, पर्पस से विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है, न कि बिहार में किसानों के, गरीबों के हित को रक्षा करने के लिए बनाया जा रहा है। होंगे माननीय मंत्री के द्वारा बयान दिया गया या जो अंचल कार्यालयों में जो कहा गया अधिकारियों के द्वारा कि जिस जमीन का कागज, दखल का कागज किसान देने में असमर्थ होगा, उस जमीन को बिहार सरकार घोषित कर दिया जाए। भूदान एक्ट में मिले हुए जमीन कम से कम 23-24 लाख एकड़ जमीन हमको दान में मिला था, जमींदारों ने जो दिया था, जो गरीबों को बांटा गया था, उसके लिए भी 2016 में बिहार सरकार ने आदेश पारित कर दिया कि कोई भी भूदान के जमीन का रसीद नहीं कटेगा और यह सरकारी संपत्ति है, इसको वापस सरकार अधिग्रहित करने का प्रयास कर रही है। ये अपने आप में एक विडंबना है और एक हास्यास्पद स्थिति है कि सरकार भाषणों में कुछ कह रही है और जो कागजी दस्तावेज है ठीक उसके उलट है। इस बात को समझने की जरूरत है बिहार में।